आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद जाहिद पर। मैं आज आप लोगों को क्लास 10th बिहार बोर्ड की नन हिंदी जो है किसले उसका 8वां चैप्टर है बच्चे की दुआ कविता। उसके कवि है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल साहब उर्दू के बहुत बड़े जो है पोइट गुजरे हैं, तो उन्होंने ही कविता लिखी है। यह एक प्रार्थना गीत है जो इकबाल द्वारा लिखी गई है। इस प्रार्थना में कह है कि दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है। कुछ जो है ना यहाँ दर्दमंद वंचित हिफाजत मतलब सुरक्षा करना का संकल्प है और खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है। अपने ईश्वर से जो है ना बात की गई है। तो इकबाल साहब जो है ना इस प्रार्थना के जरिए जो भी दर्दमंद है, दुखी है, समाज में वंचित लोग हैं, उपेक्षितों के कल्याण है का संकल्प लिया गया है और अपने आप को बुराई से बचाकर सही मार्ग पर नेक मार्ग पर चलने की जो है ना अल्लाह से ईश्वर से उन्होंने जो है ना प्रार्थना की है। तो गीतकार जो है इकबाल वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह सदा जो है ना इंसानियत के राह पे चले, क्योंकि जिसमें इंसानियत होती है वही जो है ना पूरे दुनिया का जो है ना कामयाब को कल्याण करने का जो है ना सपना देखता है और वह इंसान से मोहब्बत भी करता है। तो वह जो है स्वार्थी नहीं होता है, संकीर्ण नहीं होता है, विचार का व्यक्ति नहीं होता है। तो देखिए इसका जो पहला लाइन है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी। लब यानी होंठ, दुआ प्रार्थना, तमन्ना मतलब अभिलाषा। उसके बाद है सम, सम का मतलब होता है शांत कल्याणकारी, सूरत चेहरा दशा हाव भाव, खुदाया मतलब खुदा। तो इसमें कहते हैं कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे प्रभु, मेरे कराए कि मेरा ज़िंदगी दूसरों के कल्याण तथा उपकार में हमेशा लगा रहे और मेरा होंठ जो है तुम्हारा नाम बुदबुदाता रहे। मेरे होंठ से तुम्हारा जो है ना नाम निकलता रहे। यही कह रहा है कि तुमसे मेरा यही जो है ना एक निवेदन है। बच्चा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका जो है ना ज़िंदगी जो है ना अल्लाह की या ईश्वर की या प्रभु की जो है इबादत में, भजन में और लोगों की जो है ना उपकार में गुजर जाए, उसी में लगा रहे। दूसरा है हर दुनिया दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। दूर मतलब नष्ट करना, दम पराक्रम यानी शक्ति, अंधेरा अज्ञान निराशा, चमकना का मतलब प्रकाशित होने से, उजाला प्रकाश। कवि कहते हैं यहाँ पर कि बच्चे जो है ना ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरा भी जो भी कोशिश है और जो भी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ उस जगह से जो हर जगह जो है ना एक उम्मीद की किरण पहुँच जाए। जो भी हताश निराश लोग जो है उसके मन में जो है ना एक यकीन विश्वास पैदा हो जाए और उनके दुख दूर हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। दम मतलब शक्ति से प्रयास से, यूं मतलब इस प्रकार, वतन मतलब जन्मभूमि देश, जीनत मतलब शोभा, चमन मतलब फुलवाड़ी। तो कवि कहते हैं कि बच्चे जो है ना खुदा से, रब से, ईश्वर से ऐसी शक्ति या ऐसे गुण की जो है ना ख्वाहिश करते हैं, कामना करते हैं कि जिस शक्ति या गुण से कह रहा है कि वो अपने जन्मभूमि का जो है ना मान बढ़ा सके, गौरव बढ़ा सके। जिस प्रकार कह रहा है कि जो है ना खिला हुआ फूलों से एक फुलवाड़ी का बगीचा का सुंदरता शोभा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है ना वो आकर्षण लगने लगता है। उसी प्रकार हमारा जो प्रयास हो, हमारा जो त्याग हो, बलिदान हो, उसी तरह से जो है ना हमारी जन्मभूमि, हमारे वतन जो है ना गौरवान्वित हो। कोई भी हमारे देश के बारे में जो है ना कहीं भी हमारे अच्छा चर्चा हो, हमारी जो है ना अगर कोई भी अच्छाई बात हो तो हमारे वतन का जो है ना उस जगह पर शोभा सुंदरता बढ़ जाए। ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शमअ से हो मुझको मोहब्बत यारब। परवाना मतलब दीवाना, सूरत रूप चेहरा, यारब मतलब हे रब, इल्म मतलब शिक्षा। कवि कहते हैं इस के बच्चों के लिए जो ये दुआ लिखी गई इसमें कहते हैं कि बच्चा के ये कामना करता है कि उनका जो है ना ज़िंदगी अच्छे काम के प्रति जो है ना समर्पित रहे और मन जो है उसका सदा ही जो है ना कल्याणकारी लोगों की भलाई के कामों में डूबा रहे, अर्थात वैसे काम में मन लगा रहे जिससे जो है इंसानियत का भला हो और जीवन की जो है ना ज़िंदगी की जो है सच्चाई है उसका जो है इल्म हो, उसका जो बोध हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। देखिए इसमें क्या कर, हिमायत का मतलब भलाई, उपकार, दर्दमंद का मतलब होता है दुखी जनों, जो भी किसी भी तरह के जो है ना मुसीबत में फंसा हुआ, ज़ईफ़ ज़ईफ़ जो है ना
उर्दू वर्ड है, इसका शुद्ध हिंदू का वृद्ध यानी बूढ़ा आदमी, मोहब्बत। कवि कहते हैं कि बच्चे भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं ईश्वर से कि उनका जीवन जो गरीब है, दुखी जन है, असहाय है, जो भी पीड़ित जो है ना दुबला या दबला-कुचला आदमी जो समाज में है, उसका जो है ना उसके द्वारा भलाई हो। बच्चा जो है अपना जीवन वैसे ही कामों में देना चाहता है, अपना ज़िंदगी लगाना चाहता है, जिससे एक ऐसे समाज की भलाई होगी, जो समाज में दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनका जो है ना परोपकार हो, उनका भलाई हो। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। अल्लाह मतलब ईश्वर सर्वशक्तिमान, बुराई मतलब बुरे काम, नेक अच्छा, पे मतलब पर होता है बचाना, रक्षा करना, नेक राह। तो कवि कहते हैं कि बच्चे जो है ईश्वर से, भगवान से एक नेक इंसान बनने और सदाचारी बनने की जो है ना यहाँ पर कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे खुदा, हे रब, हमें जो है गलत कामों के प्रति जो है उन्मुख होने से, उधर जो है जाने से बचाइए और हमारी जो है ना कह रहा है कि बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो, जो भी नेक रास्ता है, उसको जो है ना उस रास्ते पर जो है ना हमें जो है ना सदा बढ़ने के लिए हमें जो है प्रेरित जो है ना प्रेरित करते रहिए, हमें रास्ता दिखाते रहिए।